हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री सिंहापुराण पंचचत्वारिंशो अध्याय। शिवसेना के साथ अंधक का भयंकर युद्ध। सनत कुमार बोले, हे व्यास, तदंतर मंदरा पान कर नेत्रों को घुमाता हुआ मदमत्त गज के समान गति वाला वह श्रेष्ठ दैत्यों से घिरा हुआ प्रतापी दैत्य अपनी सेना को लेकर उस स्थान से चल पड़ा। काम के बाण से विधे हुए उस दैत्य ने उस गुफा को देखा जिसे रोक कर बीरक खड़ा था। फिर तो जिस प्रकार तेल पूर्ण जलते हुए दीपक को प्राप्त कर पतंग विनष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने विनाश के लिए उस गुफा में प्रवेश करने का विचार किया। गुफा में प्रवेश करते ही बीरक ने पाखाण, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्प एवं अस्त्र शस्त्रों से उसे ऐसी पीड़ा पहुंचाई जैसा वह जीवन में कभी पीड़ित न हुआ था। उसका सारा शरीर कामाग्नि से तो प्रथम जल ही चुका था। बीरक के प्रहार से वह और भी जर्जर हो गया। इस प्रकार जब वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया तो बीरक ने पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आया है। बीरक के वचन को सुनकर उसने अपना अभिप्राय प्रकट किया, जिस फिर उस महावीर के साथ युद्ध करने लगा। महावीर बीरक ने अंधक को एक मुहूर्त में युद्ध कर जीत लिया। यह बड़े आश्चर्य की बात हुई। इस प्रकार जीत लिए जाने पर अंधक संग्राम छोड़कर भूखा प्यासा भाग खड़ा हुआ। उसका खड्ग टूट गया, सारा अभिमान नष्ट हो गया और वह अत्यंत खिन्न हो उठा। उस समय प्रहलाद आदि प्रधान दैत्य बीरक के साथ युद्ध करने लगे, किंतु अत्यंत रण कर्कश भी वे दैत्य अनेक शास्त्रास्त्रों से लड़ते हुए पराजित होने के कारण लज्जित हो गए। तब विरोचन, बलि, सहस्त्र बाहु, बाला, बाण, भजी, कुजम्ब, संबर एवं वृत्र आदि दैत्य उस बीरक से युद्ध करने लगे। यद्यपि वे चारों ओर से घेर कर बीरक के साथ युद्ध कर रहे थे, किंतु बीरक ने उन्हें पराजित कर दिया और युद्ध से शेष कितने दैत्यों को मारकर खंड खंड कर दिया। बीरक के इसी पराक्रम को देखकर सिद्ध संगों ने जय जयकार किया। मेदा मास पीब से महाभयंकर उस युद्ध के बीच गीदड़ आनंद से नृत्य करने लगे एवं रुधिर मास आदि के कीचड़ में तथा मांसाहारी जंतुओं से सारी रणभूमि भयंकर दिखाई पड़ने लगी। उस समय बीरक द्वारा दैत्यों के विनष्ट हो जाने पर भगवान सदाशिव ने अपना पाशुपत व्रत पूर्ण करने का विचार किया और अपनी प्रिया दाक्षिणायणी को सांत्वना देते हुए बोले, हे प्रिय, मैंने पूर्व में जैसी प्रतिज्ञा की थी उसी प्रकार अब इस पाशुपत व्रत को पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। शिवजी बोले, हे देवी, रात दिन तुम्हारे साथ प्रसंग करते रहने से अब मेरे बल का क्षय हो गया। जिस प्रकार दुग्रह से मनुष्य का पुण्य नष्ट हो जाता है, देवता लोग भी पुण्य नष्ट हो जाने पर मृत्युलोक में पतित हो जाते हैं। अब हे सुंदरी, मैं वन से वन में गमन कर दिव्य परम एवं अद्भुत वर प्राप्त कर सर्वथा विशोक एवं भय रहित हो जाना चाहता हूँ। इस कारण पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने जा रहा हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर अत्यंत तेजस्वी महात्मा शंकर अपने श्रृंगी का सने शब्द किया
और अत्यंत घोर पुण्यतम वन में जाकर पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने लगे। जिस पाशुपत व्रत को देवता एवं दानव भी करने में समर्थ नहीं है, उसे वे सहस्त्रों वर्ष पर्यंत करने लगे। जिस समय पतिव्रता महाशीलवती पार्वती मंदर पर्वत की गुहा में स्थित हो सदा शिव के आगम की प्रतीक्षा करती हुई अकेले भयभीत होकर दुख पूर्वक शिवागमन की प्रतीक्षा करती थीं, उस समय बीरक ही उन भगवती की रक्षा करता था। तभी वरदान से उन्मत्त कामदेव के बाणों से पीड़ित वह दैत्य पवन प्रेरित भ्रमर के समान बड़े वेग से प्रहलाद आदि दैत्यों के साथ उस गुफा में प्रवेश किया। उसने अपने भोजन पान एवं निद्रा का परित्याग कर दिया था तथा अपनी सेना के साथ 505 रात दिन रात निरंतर बीरक के साथ खड़ग बरछे बिंदीपाल गदा भसंडी चंद्रमा के समान वितस्ती मात्र हस्त मात्र कछुए के मुख के समान मुख वाले प्रकाशमान बाणों से तीक्ष्ण त्रिशूलों से परशु तोमर मुदगर पर्वत वृक्ष हस्ती सन्नाय तथा दिव्यास्त्रों से उन दैत्यों ने घमासान युद्ध किया। दैत्यों के द्वारा चलाए गए उन शस्त्रों से सारे गुफा का द्वार बंद हो गया। प्रकाश कहीं लेस मात्र भी न रहा। बीरक भी शस्त्रों के चोट से आहत होकर मूर्छित हो गिर पड़ा। दैत्यों के अस्त्रों से मुहूर्त मात्र के लिए मूर्छित हुए बीरक को देखकर एवं भयंकर दैत्यों से घिरी गुफा को देखकर गुफा में स्थित देवी ने भयभीत हो सखियों के साथ ब्रह्मा विष्णु समस्त गणों की सेना का स्मरण किया। इस प्रकार उस पार्वती के स्मरण करते ही ब्रह्मदेव भगवान विष्णु एवं इंद्रादि प्रतापी मुनिगण सिद्ध नाग तथा गुहक आदि सभी देवगण स्त्रियों का रूप धारण कर गुफा में प्रविष्ट हो पार्वती के पास पहुँच गए। उनके स्त्री रूप धारण करने का कारण यह था कि उत्तम राजा के आसनस्थ होने पर उनके अंतःपुर में पुरुष भेष से जाना निषिद्ध है, इसलिए वे स्त्री समूह के रूप में वहाँ एकत्रित हो गए। वीर्य कार्य करने वाली वे अद्भुत रूप वाली स्त्रियां जब पार्वती की गुफा में प्रविष्ट हुईं तो उन स्त्रियों को देखकर पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उस समय उन सहस्त्रों स्त्रियों के द्वारा कल्पांत कालीन प्रचंड मेघ के समान विजय देने वाले सहस्त्रों बेरियां और शंख बजाए गए। इधर महापराक्रमी बीरक भी मूर्छा त्याग कर शस्त्र ले देवी के आगे खड़ा हो गया और अपने शस्त्रों से उन दैत्यों का वध करने लगा। उस समय ब्राह्मी हाथ में दंड लेकर युद्ध करने लगी। गौरी क्रोध से व्यग्र होकर नारायणी अपने हाथों में शंख चक्र गदा तथा धनुष धारण कर युद्ध करने लगी। उस समय कांचन के समान वर्ण वाली बेओमाल का हाथ में लांगल दंड लेकर तथा इंद्री हाथ में सहस्त्रों धार वाले प्रचंड वेग से युक्त उग्र वेग वाले वज्र लेकर लड़ने लगी। युद्ध में निश्चल रहने वाली अत्यंत दुर्जय एवं सैकड़ों दैत्यों से कभी पराजित न होने वाली सौम्य वक्त्रा विश्वानरी तथा उग्र दंड हाथ में लिए हुए याम्या शक्ति भी युद्ध में प्रवृत्त हो गई। हाथ में अत्यंत तीक्ष्ण तलवार तथा घोर धनुष लेकर निरति की शक्ति
वरुण का पास हाथ में धारण कर तोयाल का प्रचंड पवन की महाशक्ति भूख से व्याकुल हो कुशा हाथ में लेकर एवं कुबेर की शक्ति हाथ में प्रलय काल की अग्नि के समान गदा लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंची। तीक्ष्ण मुख वाली अक्षयसुरी तथा क्रूपा एवं नखास्त्र धारणी नाग भयंकरी आदि देवियां तथा इसी प्रकार की अन्य सैकड़ों देवियां संग्राम भूमि में उपस्थित हुईं। जब उन देवियों ने दैत्यों की अपार सेना देखी तो वे विस्मत भय से व्याकुल एवं मलिन मुख हो अत्यंत कातर हो गईं। तदंतर ब्रह्माणी आदि देव शक्तियों ने पार्वती की सम्मति से अपने मन को समाहित कर बीरक को अपना सेनापति बनाया। फिर तो वरदान से अहंकार को प्राप्त करने वाले प्रधान दैत्य आज इन नारियों से मृत्यु को प्राप्त होऊंगा अथवा इन पर विजय प्राप्त करूंगा, ऐसा विचार कर बुद्धि को स्थिर कर अभूतपूर्व युद्ध करने लगे। उस संग्राम भूमि में अद्भुत बुद्धि संपन्न बीरक को अपना सेनापति बनाकर पार्वती ने सखियों के साथ युद्ध में अभूतपूर्व युद्ध कौशल दिखाया। इधर महापराक्रमी हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने भी महाव्यूह की रचना कर दक्षिण दिशा में विष्णु को अवस्थित देख उनसे लड़ने के लिए महापराक्रमी गिल नामक राक्षस को नियुक्त किया। ब्रह्मदेव की सेवा करने से इस राक्षस का मुख अत्यंत विकराल हो गया था, इसलिए इसे मारने के लिए भगवान विष्णु आए। उसी समय सहस्त्र वर्ष बीत जाने पर प्रलयकालीन सहस्त्रों सूर्यों के समान कांति वाले व्याघ्र चरमधारी भगवान शिव भी क्रुद्ध होकर युद्ध भूमि में आए। महेश्वर को युद्ध भूमि में आया देख प्रसन्न हुई। उन स्त्रियों ने बीरक को साथ लेकर भयंकर युद्ध करना प्रारंभ किया। उस समय सदाशिव को अपना पराक्रम प्रदर्शित करती हुई गौरी ने प्रसन्नता पूर्वक घनघोर युद्ध किया और अपने पति को प्रणाम करने के लिए वहां आ पहुंची। शंकर भी पार्वती को हृदय से लगाकर गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गए। पार्वती ने उन स्त्रियों को अनेक प्रकार से सम्मानित कर विसर्जित किया, केवल बीरक को ही अपने पास रहने दिया। तदंतर नीति में विलक्षण उस असुर ने गौरी एवं ग्रीस को युद्ध स्थल में न देख शिव के समीप विदस नामक अपना दूत भेजा। संग्राम में देवताओं के प्रहार से क्षत विक्षत शरीर वाले उस दैत्य ने शिव के पास जाकर उन्हें सिर से प्रणाम कर स्वाभिमान कठोर वचन कहा। दूत बोला, हे शंभो, अंधक द्वारा भेजे जाने के कारण मैं इस गुफा में प्रविष्ट हुआ हूँ। उसने आपको संदेश भेजा है कि तुम तपस्वी को स्त्री की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः इस रूपवती युवती नारी को तुम शीघ्र ही त्याग दो। प्राय आप तपस्वी जनों को अंतःकरण को भूषित करने वाली क्षमा आदि गुणों का सेवन करना चाहिए, मुनियों से विरोध नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार कर मैं तुमसे विरोध नहीं करना चाहता। तुम तपस्वी नहीं हो किंतु मेरे प्रच्छन्न शत्रु हो। हे धूर्त तापस, तुम हम दैत्यों के महाविरोधी शत्रु हो, अतः शीघ्रता से मेरे साथ युद्ध करो। मैं आज ही तुम्हारा वध कर तुम्हें रसातल को भेज दूंगा। सनत कुमार बोले, दूत के मुख से निकले हुए इस प्रकार के वचन सुनकर सज्जनों के रक्षक
दुष्ट जनों के मद को नष्ट करने वाले कपाल माली भगवान शंभु शोक अग्नि से जलते हुए बड़े क्रोध से उस दूत से बोले। शिव जी बोले, हे दूत, तुमने बड़ी कठोर बातें कही, मैंने तुम्हारा सारा अभिप्राय जान लिया। अब तुम अपने स्वामी के पास शीघ्र चले जाओ और कहो, यदि तुम बलवान हो तो शीघ्र आकर मेरे साथ युद्ध करो। इस पृथ्वी में जो आसक्त है उसे मनोहर स्त्री तथा धन से क्या प्रयोजन। दैत्य यदि बली है तो शीघ्र आकर युद्ध करें। मैंने यह सब विचार पूर्वक किया है। अशक्त पुरुष तो अपनी शरीर रक्षा में भी असमर्थ हैं, अतः दैत्य लोग जो बेहद हैं उसे करें। मुझे भी जो करना है सो करूँगा, इसमें संदेह नहीं। सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी के द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर विलसदैत्य अत्यंत प्रसन्न होकर वहाँ से चला आया और गर्जना पूर्वक हुंकार करता हुआ दैत्यपति के पास गया। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में युद्ध प्रारंभ दूत संवाद नामक 45वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।